पापा तबीयत कैसी है? काफी टाइम से सोच रहा था आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, बस मौका नहीं मिल रहा था। अभी बात कर सकते हैं हम? आप शायद अभी बात नहीं करना चाहते। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आके बात करता हूँ। सुलेमान अहमद आया था, वो भी कोई बात सुनाने आया था। पापा प्लीज कुछ एक्सप्लेन ना करो और कुछ ना बताओ मुझे सब पता था और बहुत अरसे से पता था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, जब मुझे पहली बार पता चला था बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे दुख पहुंचा था, मेरा मान टूटा था। झूठ बोला था, मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला है। धोखा देते रहे हो तुम मुझे। जानता हूँ बाबा, मगर आपको धोखा नहीं दिया मैंने। लंदन का बहाना करके तुम कहां जाते रहे हो? क्या करते रहे हो? किस हुलिये में, किस घर में? तुम्हें अपने बाप का ख्याल नहीं आया? तुम्हें अपनी मां की पार्टी का ख्याल नहीं आया जिसके तुम चेयरमैन बन रहे हो? ये हरकतें कर रहे हो तुम। एहसास, But I dealt with it. बाबा मुझे एक्सप्लेन करने देंगे? No. देखिए, मेरी भी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मैंने दरगुजर किया, बर्दाश्त किया। पता है क्यों? तुम बेटे हो मेरे, प्यार है तुमसे। लेकिन आज जो हुआ है अभी तुम्हारी वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। I'm sorry बाबा। वो सुलेमान अहमद यहां आके मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे क्या कह के गया? धमकी देकर गया। पता क्या रहा था? पता है? कह रहा था कि मैं तुम्हें उसकी बेटी से दूर रखूं। 6 दिन भी आना था वो। I'm sorry बाबा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई बहुत बड़ी। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आपको और पार्टी को डैमेज भी नहीं होने दूंगा। सुलेमान अहमद गुस्से में अभी, थोड़ा सा वक्त दे उन्हें। एक दफा आप और मैं रिश्ता लेके जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अक्लमंद समझता रहा हूं, शायद तुम मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत में रिश्ता ले भी जाऊं, वो सुलेमान अहमद क्या करेगा तुम्हारे साथ मेरे सामने, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मर जाएगा, अपनी बेटी तुम्हें नहीं देगा, मर जाएगा।
बात सच ये है कि मैं बहुत आगे आ गया हूं। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप सुलेमान अहमद क्या सोचते हैं। मैं इतना जानता हूं, पीछे नहीं हट सकता मैं। बस आप ये बात याद रखिएगा। क्या सोच रहा है? अपनों को दिए हुए जख्मों को कैसे भरेंगे? क्या कहना चाह रही हो? सुलेमान, इंसान जो है ना वो खुद से नाराज होकर किसी और को खुशी नहीं दे सकता। देखा था नरगिस कितनी खुश थी जब आई थी। सुकैना का चेहरा कितना रोशन था। और सुहेब, वो तो आपका अपना ही खून है ना। एक तुम्हारी ही कसर रह गई थी। तुम भी बोल लो, जी हल्का कर लो, कलेजा ठंडा कर लो अपना। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप एक ऐसे लड़के को धुतकार रहे हैं जिसने हमारा घर आबाद करने के लिए इतना कुछ किया है कि अगर हम अपनी जिंदगियां भी तमाम कर दें ना तो उसकी नेकियां खत्म नहीं। एक मिनट, नेकियां नहीं है वो, उसकी चाल है। अरे जो पॉलिटिशियन है ना, ये जमीन की तरफ सिर्फ उस वक्त झुकता है जब उसे हीरा उठाना होता है। तुम नहीं समझते उसकी बदनीयती। अरे ये मुझे अपने एहसानों के बोझ चले इसलिए दबा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मेरी और मेरे असूलों की कोई अहमियत ना रहे। तो जीरो तो कर दिया उन्होंने, मेरे सामने खड़े हो गए। सफिया, मैं हार गया, मेरा मौकफ हार गया, और उसकी चालाकी कहीं उसकी जीत पे कहीं ताली बजा रही। सोच भी नहीं सकते थे कि आप शामिर के बारे में ये राय रखते हैं। सुलेमान, एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए कि जो आप कह रहे हैं वो सब सच है। चल ठीक है, मैं इस वक्त मान भी लेती कि आपके फैसले, आपके इरादे सब ठीक हैं। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ अकेले आप ठीक हैं और हम सब गलत हैं? अच्छा ठीक, सफिया तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सूरत हाल को मिसजज कर रहा हूं? मैं हालात की संगीनी को नहीं समझ रहा? तुम बताओ मुझे, बताओ। जज्बाती होकर सोच रहे हैं कि कसूर पसंद इंसान नहीं, एक बाप बनकर सोचें। शिप्रा इस वक्त बहुत तकलीफ में है, उसकी मुश्किल को आसान करें। अपने दो प्यारों के बीच में फंस गई है। सुलेमान, वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों के फैसलों का एहतराम करें।